डू यू वॉन्ट टू बिकम अ रिक्रूटर और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है? घबराओ मत, आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। आज हम बात करेंगे वो 5 क्वालिटीज़ की जो कि एक रिक्रूटर में होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो आपका प्लस पॉइंट बन जाएगा टू गेट इनटू एनी जॉब, और या फिर अगर आप अपना जॉब चेंज करना चाहते हो, इट विल हेल्प यू मोर टू ग्रो। सो लेट्स बिगिन विद द 5 क्वालिटीज़ ऑफ रिक्रूटर्स। सो द फर्स्ट वन इज कम्युनिकेशन। आप लोगों में से कितने लोगों को ये पता है कि कम्युनिकेशन इज जस्ट नॉट दी टू वे प्रोसेस? उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉकिंग राइट नाउ, इट मीन्स आई एम वर्बली टॉकिंग टू यू। लेकिन क्या मैं कम्युनिकेशन लिख के भी कर सकती हूँ? ऑब्वियसली वी डू ईमेल्स, वी डू व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों पे जो भी हम बात कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी दी रिटन कम्युनिकेशन। सो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन के टाइप की। पहले कम्युनिकेशन के टाइप को समझना बहुत ज़रूरी है अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने अपनी बात सामने वालों तक रख दी, सामने वाले को अगर नहीं समझ आया, दैट मीन्स इट इज इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन। सो विल बिगिन विद दी कम्युनिकेशन टाइप्स फर्स्ट। पहले हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे एंड देन विल बिगिन विद द अदर 4 फैक्टर्स जो कि एक रिक्रूटर में होना चाहिए। कम्युनिकेशन के 2 तरीके होते हैं, एक होता है वर्बल, दूसरा होता है नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन में भी 2 टाइप्स आते हैं। अब वर्बल कम्युनिकेशन अगर कोई बोले तो उसका मतलब यही होता है कि वी आर टॉकिंग, उसको हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। नहीं, बट वर्बल कम्युनिकेशन में 2 टाइप्स हो गए, एक होता है ओरल, दूसरा होता है रिटन। ओरल कम्युनिकेशन, व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, व्हाट वी डू इन मीटिंग्स, की हम बात करते हैं, वेदर इट्स जूम मीटिंग, वेदर इट्स इन पर्सन मीटिंग। जब हम कोई भी बात रखते हैं, सामने वालों को अंडरस्टैंड होता है, वो रिस्पॉन्ड करता है, दैट मीन्स हमारी प्रॉपर ओरल कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई। सेकेंड थिंग, रिटन कम्युनिकेशन। सेम, अगर आप कोई ईमेल लिखते हो, या फिर अगर आप किसी से व्हाट्सएप पे बात करते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे बात करते हो, ये सारी चीज़ें होती हैं रिटन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तभी खत्म होता है जब आपने अपनी कोई बात रखी और सामने वालों ने रिस्पॉन्ड किया उसको समझ के। हमेशा याद रखना, देयर इज 2 टाइप्स ऑफ रिप्लाईज, एक होता है रिप्लाई करना, एक होता है रिस्पॉन्ड करना। अगर सामने वाला रिप्लाई किए जा रहा है, दैट मीन्स आपकी कम्युनिकेशन पूरी नहीं हुई है। अगर प्रॉपरली उसे समझ के रिस्पॉन्ड किया जा रहा है, दैट मीन्स वहां पे आपकी प्रॉपर कम्युनिकेशन हुई। सो बीइंग अ रिक्रूटर, आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा कि आप अपनी बात समझा पा रहे हो या नहीं समझा पा रहे हो। देयर इज अ मैनर्स ऑफ कम्युनिकेशन, वी विल टॉक अबाउट इट मोर लेटर ऑन, लेकिन अभी कम्युनिकेशन क्या होता है वो समझना बहुत जरूरी है। सेकेंड थिंग, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है व्हेन यू डू नॉट यूज रिटन थिंग प्लस ओरल। आप ना ही उसमें कुछ लिख के बात कर रहे हो, ना ही आप बोल के बात कर रहे हो, तो आप बात कैसे कर रहे हो? दैट्स द हुक ओवर देयर। जब आप किसी भी चीज को एक्सप्रेसिव वे में कहते हो, बिना बोले बिना लिखे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी को कहना है ओके, तो आप कैसे कहोगे? यू विल डू दिस, राइट? अगर आपको किसी को थैंक यू कहना है बेसिकली, तो आप कैसे कहोगे? राइट? समटाइम्स व्हाट वी डू, हम अपनी आंखों को भी ऐसे बंद करके किसी को थैंक यू कहते हैं या किसी को ओके कहते हैं। तो ये जो जेस्चर्स होते हैं, ये जो आप बिना बोले बिना लिखे कोई भी चीज़ों का रिप्लाई कर देते हो, उसे हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रिक्रूटर्स सिर्फ इन दी ऑफिस ही कर सकते हैं, और मे बी इफ यू आर ऑन कॉल, लाइक वीडियो कॉल्स, किसी मीटिंग में हो, अगर आपका वीडियो ऑन है तब आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट यूज इट। यू कैन ओनली यूज वर्बल कम्युनिकेशन इन दैट। सेकेंड आता है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों जरूरी है? बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस वो दिखाता है कि आप सामने वाले को कितना समझ पा रहे हो। बीइंग अ रिक्रूटर, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि हम उस कैंडिडेट को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। अगर हम उस कैंडिडेट को नहीं समझ पा रहे, देन दैट माइट बी द रॉन्ग चॉइस फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बात हमेशा याद रखना कि इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या होता है बेसिकली? इमोशनल इंटेलिजेंस में होता है बेसिकली कि आप खुद को कितना समझ पा रहे हो। अगर आप खुद को समझ पा रहे हो, दैट मीन्स आप सामने वाले को समझ पाओगे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एम्पैथी एंड सिंपैथी। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। एम्पैथी होता है जब आप खुद को किसी और की जगह पर रख के वो सिनेरियोज इमेजिन करते हो कि अगर मैं होता या मैं होती उस जगह पर, तब आप क्या करते।
वो होता है एम्पैथी शो करना। और सिंपैथी शो करना, यू नो दैट, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी की सैलरी नहीं बढ़ी, राइट, इन जनरल इफ आई एम टॉकिंग रिक्रूटर के लैंग्वेज में, तो आप बोलते हो अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा काम कर लेना एंड ऑल, बट आप उस जगह पर नहीं हो, दैट्स वाई यू कैन नॉट गिव दैट एम्पैथी ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। इसीलिए एम्पैथी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एम्पैथी रखोगे, आप सामने वाले को समझ पाओगे, रिक्रूटमेंट में बहुत हेल्प होगी आपको। प्लस आपका एम्प्लॉय बहुत दिनों तक आपके ऑफिस में रहेगा, रिटेंशन में भी हेल्प रहेगी, आपका एट्रिशन रेट कम हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंटली फोकस्ड होना चाहिए। रीजन बीइंग, प्रेजेंटली फोकस्ड अगर नहीं हुआ तो आपके पास हजारों काम होते हैं पूरे दिन में, बहुत सारे आपको जॉब प्रोफाइल सर्च करने पड़ेंगे, बहुत सारे इंटरव्यू शेड्यूल करवाने पड़ेंगे एंड सो ऑन थिंग्स। अगर आप प्रेजेंटली फोकस्ड नहीं होगे, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। उसके लिए सबसे सिंपल चीज़, स्टार्ट मेंटेनिंग टू डू लिस्ट। जिस दिन आपने मेंटेन करना शुरू कर दिया उस दिन से जस्ट मेक द चेक बॉक्स, ये काम है मेरा आज, और इन काम के बाद टिक करते जाओ एंड देखना उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। थर्ड थिंग, एज मैंने ऑलरेडी बोल दिया, एम्पैथी। एम्पैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम अ रिक्रूटर। अगर एम्पैथी नहीं होगी, आप सिर्फ जॉब के लिए काम कर रहे होगे, तो देयर इज अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, बीइंग अ टीम लीडर, बीइंग अ मैनेजर, आपको शायद अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं मिलेगा, क्योंकि टीम लीडर वही होता है या मैनेजर वही होता है जो पूरी टीम को संभाल सके। अगर आप एम्पैथिक नहीं हो, आप टीम के इमोशंस को नहीं समझोगे, देन यू कैन नॉट बिकम अ टीम लीडर। सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। ऑब्वियसली हमारे पास बहुत काम होता है, बीइंग अ रिक्रूटर बहुत सारा काम होता है, तो अगर आप खुद को मोटिवेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि 4 लोग आपको आके मोटिवेट नहीं करेंगे, ऑब्वियसली इन दी ऑर्गेनाइजेशन सबके पास अपना अपना काम होता है, तो आप खुद को फोकस रखने के लिए, खुद को मोटिवेट रखने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करते रहो जिसमें आपका मन लगा रहे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एज मैंने आपको इससे पहले जो बताया था, कम्युनिकेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होती है? जब आपने कोई बात सामने वाले को रखी, सामने वालों ने उससे अच्छे से रिस्पॉन्ड किया और वो मैटर वहीं क्लोज हो गया। गॉट इट? नाउ आफ्टर इमोशनल इंटेलिजेंस, डेटा मैनेजमेंट। डेटा मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई आई एम सेइंग दिस? क्योंकि जैसे मैंने टू डू लिस्ट बनाने के लिए बोला, वैसे ही डेटा मैनेज करना आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। नॉट जस्ट द बेसिक एक्सेल, नॉट जस्ट द बेसिक पीपीटी, हमारे पास और भी बहुत सारे काम होते हैं पूरे दिन में करने के लिए, इसलिए डेटा मैनेजमेंट फंक्शन प्रॉपरली आपको आना चाहिए बीइंग अ रिक्रूटर। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स लिखे हैं, लाइक केका एचआर, ग्रे एचआर, स्पाइन एचआर सूट्स, वॉलेट एचआर, HR1, ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये आपको हेल्प करते हैं एम्प्लॉय का डेटा मैनेज करने के लिए। आपका आधा काम वहीं पे सॉर्ट हो गया और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं में से कुछ ना कुछ यूज़ कर रही है। सो ये ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ट्रायल बेसिस पे। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो यू कैन लॉग इन, यू कैन गो, यू कैन लर्न। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर 3 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स मैनेजर आई हैव रिटन ओवर हियर, जो आजकल बहुत चल रहा है, गोको, जोहो एंड पांडाडॉक्स। जस्ट फॉर योर हेल्प, अगर आपको ये यूज़ करना आता है देन आपका जो भी एक्सेल होगा, जो पीपीटी का काम होगा, वो बहुत लाइट हो जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट मेंटेन करने में बहुत हेल्प मिलेगी। सो ये डेटा मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द फैक्टर जो कि इंपॉर्टेंट होता है रिक्रूटर के लिए। दिन भर में आप इतने सारे कॉल्स करते, दिन भर में आप इतने सारे इंटरव्यूज़ अरेंज करते हो, लाइनअप कराते हो, इंटरव्यूज़ दिलवाते हो, फीडबैक का वेट करते हो, वो सारी चीज़ें शुड बी इन अ प्रॉपर प्लेस। तो एक्सेल पे हम कितना करेंगे मैनुअली, इसीलिए दीज आर द सॉफ्टवेयर्स जो कि आप सीख सकते हो यूज़ करना, और दीज आर द ट्रेंडिंग सॉफ्टवेयर्स जो कि आजकल हर ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, फोर्थ इज अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बीइंग अ रिक्रूटर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, पहला ही काम आपका होता है कि रिक्रूटमेंट में आपको n नंबर्स ऑफ कैंडिडेट से बात करनी पड़ती है। तो जब आप n नंबर्स ऑफ कैंडिडेट से बात करते हो, किस किस टाइप के कैंडिडेट्स मिलेंगे, किस कैसे कैसे लोग होंगे, आपको नहीं पता चलेगा, राइट? तो उसके लिए अडेप्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ रिक्रूटर। एबल टू सर्वाइव इन क्रिटिकल एनवायरनमेंट, बहुत सारे काम होंगे, बहुत सारे टारगेट्स होंगे, आसान नहीं होती है रिक्रूटर की लाइफ, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ऑल्दो अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस करना आता है, अगर आपको टाइम मैनेज करना आता है, देन
ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। स्टिल अगर आप फोकस्ड हो, अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, अगर आपको पता है कि आप क्या करने गए हो वहाँ पे, देन आपके लिए वो इन्वायरमेंट में रहना बहुत आसान हो जाएगा। स्टिल कभी कभी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, सो अडेप्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडजस्टिंग नेचर होना चाहिए एंड एक्सेप्टिंग नेचर होना चाहिए, चाहे फेलियर्स मिले, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट डे पर बैकआउट्स हो जाते हैं, हमारा कैंडिडेट कॉल नहीं उठाता है, या फिर हमारी मैनेजर से या फिर हमारे टीम लीडर से बहस हो जाती कुछ ना कुछ वजहों से। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एडजस्ट कर पाओ उस पर्टिकुलर सिनेरियो में। अगर आप उस सिनेरियो में नहीं एडजस्ट कर पाओगे तो आप कितनी ही नौकरियां बदलोगे, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रिक्रूटर को एडजस्ट करना आना चाहिए इन एनी सिनेरियोज। और एक्सेप्टिंग नेचर, whether it's a failure for the day, whether it's a good day, accept everything, otherwise you won't be able to survive in any of the organization। क्योंकि आप अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ इन सब चीज़ों की वजह से भाग रहे होगे तो आप 6 महीने 7 महीने मे बी ज़्यादा 1 साल तक टिक सकते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अब आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसा फैक्टर है जो बीइंग अ रिक्रूटर आपको कभी ना कभी यूज़ करना पड़ेगा, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपने जैसे कम्युनिकेशन इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ गुड, थिंग्स आर ऑन प्रॉपर प्लेस, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट तक बैकआउट्स आ जाते हैं, डेटा मैनेज करना इशू हो जाता है, हमारे पास बहुत सारे प्रोफाइल्स होते हैं कि हम वो प्रोफाइल्स को कैसे सॉर्ट करें, हम वो रिक्रूटमेंट कैसे जल्दी से जल्दी करें। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो एक टेक्निक है, अगर वो आपको पता होगा, देन यू विल सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं बात करूं तो डिफाइन द प्रॉब्लम फर्स्ट, जो भी आपको फेस करने को मिल रही है कि वो एग्जैक्टली प्रॉब्लम आई कहाँ से, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, सॉल्यूशंस बाद में, लेकिन वो प्रॉब्लम आई कहाँ से, द रूट कॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम। जिस दिन वो पता चल जाएगी आपको तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाकी स्टेप्स इजीली क्लियर हो जाएंगे। फाइंड द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। जब आपको रूट कॉज पता चल जाएगा उस प्रॉब्लम का, देन क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है, कि है एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम। फाइन, उसके बाद अब जब प्रॉब्लम पता चल गई तो उसके गोल सेट कर लो। गोल्स एज एन प्रॉब्लम जब पता चली तो सॉल्यूशंस भी रखना स्टार्ट करो। सॉल्यूशंस 1 2 3 4। अब उन सॉल्यूशंस को एक सिचुएशन बेस्ड कैटेगरीज में डिवाइड कर लो और उसको अपने पास रखो। चूज करो कि उस प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा। उसी को कहते हैं गोल डिफाइन करना, कि हमको उस प्रॉब्लम को बेसिकली कैसे टैकल करना है। आफ्टर दैट रूट कॉज पता चल जाएगी, एंड रूट कॉज पता करने के बाद एक्शन प्लान बनाओ कि उसको पर्टिकुलर कैसे एग्जीक्यूट करोगे, कैसे उसको लाओगे। लाने के बाद एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूट करने के बाद इवैल्यूएट करो रिजल्ट्स, कि जो सॉल्यूशंस आपने दिए हैं पर्टिकुलरली क्या वो सॉल्यूशन सही है उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, या फिर आने वाले ऐसे सेम प्रॉब्लम्स के लिए क्या वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन सही है। सो अगर वो सही है देन उसको जज करो कि आने वाले प्रॉब्लम्स में भी आप उसको यूज कर सकते हो। सॉल्यूशन शुड बी दैट मच इफेक्टिव। उसके बाद कंटिन्यूअसली इंप्रूव करो उस पर्टिकुलर चीज को लेके। कैसे? आपने एक शॉर्टकट लगा दिया प्रॉब्लम सॉल्व करने का, अब उसके डिफरेंट वेज देखो कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म। अगर आपने ब्रेनस्टॉर्म नहीं किया उस चीज को लेके तो आप कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। और बीइंग अ रिक्रूटर, ट्रस्ट मी, बहुत सारे बैरियर्स आएंगे लाइफ में जो कि आपको खुद ही टैकल करना पड़ेगा। देयर वुड बी नो वन टू हेल्प यू। सो ये 5 क्वालिटीज हैं, अगर आपके अंदर वो आ जाती है, ट्राई टू डेवलप इट from today itself once you see the video. And thank you so much for attending. मिलते हैं अगले वीडियो में। Keep following these two. Thank you.